Hello champs, welcome to my YouTube channel. Today in this lecture we will discuss about sometimes what happen champs, जो पार्टनर्स होते हैं हमारे वो रिजर्व्स को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को या लॉसेस होते हैं जो हमारे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं. डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि वो कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं. तो उस सिचुएशन में आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा champs, जो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम सीखेंगे. हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. आपको बहुत अच्छे से पता होगा. मैंने आपको रूल बताया था, जो जर्नल एंट्री का रूल होता है उसमें आप क्या करते हो, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करके और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो. क्या कर रहा था आपने, जो भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे आप उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे. ओके और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे. राइट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे. ये मैंने गुडविल के लिए बताया था. सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप इस सिचुएशन में भी करेंगे जब पार्टनर्स अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, लॉसेस को या रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं. इस सिचुएशन में भी आप सेम यही जर्नल एंट्री पास करोगे, पर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा champs, आपको या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा. आई होप आप लोग को फॉर्मूला याद होगा दोनों का. ठीक, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके champs, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज दैट 3 पार्टनर्स हैं, A, B, C. 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:3:4. ओके champs, ये इनका रेशियो गिवन है. अब उन्होंने डिसाइड किया, ये इनका ओल्ड रेशियो गिवन है. इन्होंने डिसाइड किया जो इनका फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे वो 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ये न्यू रेशियो दिया हुआ है. उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई इनके पास बुक्स में champs जनरल रिजर्व आपको गिवन है. जनरल रिजर्व 40,000 रुपीज़ का गिवन है. प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है. अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये आपका डेबिट है या क्रेडिट है तो आप उसको क्रेडिट ही मानोगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है 20,000 रुपीज़ का. और आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है. मैं आपको बता चुकी हूँ ये एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है आपका. ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी गिवन है आपको कितना, 15,000. ये आपको 3 अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है. और बोल रहे हैं कि ये जो रिजर्व्स है, जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है, इसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते. तो ये बोल रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री. वो बोल रहे हैं आपको क्या पास करनी है, आपको सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है champs. क्या करनी है, सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है. ये पूछ रहे हैं आपसे. तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आपको पता है रूल कि जो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर को आपको डेबिट करना और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना है, जो भी उनका स्पेसिफिक रेशियो होगा. तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. ओके champs, अब इसका हम सोल्यूशन समझेंगे. सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला हमें पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है. तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ओल्ड रेशियो की और न्यू रेशियो की. हम इससे क्या करेंगे, हम इससे सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे. पहले हम ए सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे. अगर हम ए की बात करें तो उसका ओल्ड रेशियो champs कितना है, 2/9 कितना है, 9 है. 2/9 है. और न्यू इसका कितना गिवन है आपका, 4/9 है. तो 2/9 माइनस 4/9 करेंगे तो यहाँ माइनस में वैल्यू आ रही है 2/9. इसका मतलब ए गेन कर रहा है. फिर आप बी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर सॉरी. बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी का पहले 3/9 था और अब बी इसका न्यू बी कितना हो गया, 3/9 हो गया. इट मीन्स ना बी गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है. ठीक, ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है. फिर सी का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे. सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है भाई, पहले उसका ओल्ड था 4/9 और न्यू है उसका 2/9. ये मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है 2/9. हमें ये पता चल गया कि A इज गेनिंग एंड C इज सेक्रीफाइसिंग. तो एज पर दी रूल वी विल पास दी जर्नल एंट्री. इट विल बी
Gaining partners capital account debit, so A is capital account debit to sacrificing partners capital account. B का तो कोई रोल ही नहीं है, केवल C सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 2 C's कैपिटल अकाउंट कर देंगे चैम्प्स. और अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, हमको रिजर्व कितना गिवन है 40,000. प्रॉफिट एंड लॉस का हमें कुछ नहीं पता तो हम इसको क्रेडिट बैलेंस मान रहे हैं. और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपका एक तरह का अक्यूमुलेटेड लॉस है. तो आप क्या करोगे, आपका जो जनरल रिजर्व है 40,000, उसमें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 20,000 का ऐड कर दोगे, और जो आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का लॉस है उसको आप क्या कर दोगे चैम्प्स, माइनस कर दोगे ये 15,000. तो 40 + 20 60 - 15 करोगे तो आपका नेट अमाउंट है 45,000, जिसका आपको एडजस्टमेंट करना है. तो आपका कितना, वो ए कितना गेन कर रहा है 2/9, तो ए का अमाउंट हो जाएगा 45,000 × 2/9. तो 9 5 = 45, ये आ जाएगा 10,000. ओके, और इसी तरह आप सी का निकाल लोगे. सी भी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 45,000 का 2/9, अगेन इट विल कम 10,000. सो हियर यू विल राइट 10 and 10,000. इतना करने के बाद ये जो आपने करा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिंगल जर्नल एंट्री पूछी थी और आपने सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दी है. पहले चांस आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला और उससे आपको पता चला कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है. रूल के अकॉर्डिंग आपने गेनिंग को डेबिट किया और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर दिया, और अमाउंट आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया. ओके चैम्प्स, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल सकता है, आपको ध्यान रखना होगा. और एक बात का और ध्यान रखना होगा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे चैम्प्स, ठीक है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में ये जनरल रिजर्व एज इट इज शो होगा. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी शो होगा और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी शो होगा, क्योंकि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, they want to show it in the books only. पर for that they have asked you to pass a single journal entry, तो उसका प्रोसीजर मैंने आपको क्लियर कर दिया है. So I hope guys आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक. So stay happy, stay healthy. Thank you and wait for my next lecture.